अस्सलाम वालेकुम। ये आज का टॉपिक हमारा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जनरली जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम उससे मुराद जो है वो लाइंस लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऐसे करके ड्रॉ हुई होती हैं। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरली हम इनको कहते हैं। अगरचे सपोर्ट तो आपकी ट्रेंड लाइंस भी दे रही होती हैं, मूविंग एवरेजेस भी दे रहे होते हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस होती है। सवाल एक ये जहन में ज़रूर बनता है कि क्या ट्रेंड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एज इस लिहाज से हासिल ज़रूर होता है कि ये वो जगह होती हैं कि जहाँ पर ट्रेंड्स जनरली बन रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेंड तो तब बनेगा ना कि जब मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास हम यूँ कर लेते हैं, ये एक सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो और ये ऐसे करके मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, अब यहाँ से इसने सपोर्ट ली, पहले इसने यूँ किया, फिर यूँ किया, फिर यूँ किया, फिर यूँ किया। ठीक है, तो ट्रेंड तो जब बनेगा जब आपका ये एक दो टचेज या इस तरह से बन जाएंगे, तो ट्रेंड तो तब बनेगा ना कि एक ठीक ठाक मूव आप से कह लें मिस हो चुका होता है। तो ट्रेंड लाइंस की निस्बत सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये एडवांटेज तो ज़रूर होता है कि यहाँ पे ट्रेंड्स बन रहे होते हैं। मगर डिसएडवांटेज ये होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऑनर भी हों, ट्रेंड लाइंस भी ज़रूरी नहीं कि ऑनर हों, बट उसमें जनरली ये होता है कि एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ होता है कि अच्छा ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिसएडवांटेज ये होता है कि इस मुकाम पर ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा होता कि यार आगे क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देख रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें एक लिहाज से तो बेरिश ट्रेंड मिलेगा ना, डेली के ऊपर, मैं वीकली की या आर्ली की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें जनरली ट्रेंड का क्लियर पता नहीं चल रहा होता। अच्छा, अब इसमें सवाल ये पैदा होगा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें। तो उसका भी उसूल वही है जो कि हमने पिछले उसमें देख लिया है, पढ़ लिया है, उम्मीद है कि समझ लिया है। और वो ये है कि टाइम फ्रेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस। ठीक है, क्योंकि जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे और वहाँ पर जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालोगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी। और जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे तो उसके अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रही होगी वो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो अगर आप मिसाल के तौर पे डेली को ट्रेड कर रहे हैं, जो कि शुरू में होना चाहिए, आप जनरली डेली को देख रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आप वीकली के ऊपर अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करें। और अगर आप आर्ली भी करते हैं तो फिर बेशक आप डेली भी कर लें। ड्रॉ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपको नज़र आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो एक हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जब उठना शुरू हुई हुई यहाँ पे जब आई ना, तो हमें नज़र आ रहा है कि हाँ यार यहाँ मार्केट रुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर दोबारा भी सपोर्ट मिला, इसी जोन में दोबारा भी सपोर्ट मिला। अच्छा, इसी तरह हम कह सकते हैं अगर ये मैं डेली भी ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट बार बार फेल हो रही थी। चलिए हम वीकली पे ही चले जाते हैं, उसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरी है तो ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट जोन है। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट जोन है। ठीक है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट जोन है, यहाँ से मार्केट गिरी है। ये जो जोन हमारे पास नज़र आ रहा है, ये हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट उठी थी तो हमने यूँ ड्रॉ किया। यहाँ पर भी देखिए इसने किया। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि थोड़ा सा अ, जो भी लोगों में डिफरेंस आएगा, जो भी इसको ड्रॉ करेगा, वो इस तरह से कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस जोन को देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इसको इन इन विक्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं यार इस बॉडी को ज्वाइन करें।
तो किसको करना है, क्या बॉडी के अंदर से गुजारना है जैसे हमने इधर देख रहे हैं, या इधर विक्स में से गुजारना है। तो जो विक होती है ना, जनरली ये विक्स ये रिजेक्शन शो कर रही होती हैं, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एब्सोल्यूट लाइंस नहीं होती कि हम कहें कि यार ये लाइन है, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा तो यहाँ में यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन सा बन जाता है ना, ये पूरा जोन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। तो अगर आप देखें तो अब आपको ज़्यादा यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये देखें पूरे जोन को ये ऑनर करता फिर रहा है। तो आपने जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, वन टाइम फ्रेम अप पे ड्रॉ करना है, मतलब कि अगर डेली है तो पे ट्रेड करना चाहें तो वीकली पे ड्रॉ करें, और अगर आर्ली पे ट्रेड करें तो आप कम से कम डेली पे ड्रॉ करें। एक बात तो इसमें यह है। दूसरा ये कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढें कि यार ये भी सपोर्ट है कि नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस है कि नहीं है। आपको नज़र आना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे मार खाया, यहाँ पे इधर देखे मार खाया, यहाँ पे दोबारा मार खाई है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना मार खाई है, तो यहाँ पे भी देखें इसने स्ट्रगल किया। एक इम्पॉर्टेंट बात तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की ये है, ये नज़र आना चाहिए। दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में ना एक चीज़ जो ट्रेडर्स हमेशा याद रखते हैं वो होता है कि जो आपका ना अगर कहीं पे प्राइस स्टक हुई होती है ना, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको फाइन ट्यून करना चाहूँ तो ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि एक तो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन 47,000 की बन रही है। दूसरा ये जो जोन है ना, ये 48,000, ये जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत स्ट्रगल किया है, प्राइस बहुत फंसी रही है, तो ये पूरा जोन आपको याद रहेगा। तो एक तरफ जो वीकली पे अगर आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे टच किया है और आपको एकदम सपोर्ट मिली है, जहाँ पे उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, वहीं पर इस तरह की जगहों की कि जहाँ पर प्राइस या जो भी इंडेक्स में तो खैर प्राइस नहीं है, वैल्यू है, ये फंसी हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ट्रेड कब करना है, कि जब मार्केट में ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आई और इसने यहाँ पे टच करना था, ये वाला जो बेरिश कैंडल है इस पे हमने करना था, या हमने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करना था। तो उसमें एक उसूल याद रखा करें कि देखें जो भी सपोर्ट हो या जो भी रेजिस्टेंस हो, ठीक है, वो कभी ना कभी टूटी भी तो थी। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब ये यहाँ पे इसने ये जो टाइम था हमारा, ये अगर हम इस तरह से एक्यूरेट कर लें तो ये जो जोन था, यहाँ से मार्केट ने ठीक ठाक मार खाई थी और यहाँ पे आके दोबारा भी इसी जोन में फंसी भी, ठीक है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये आखिरकार यहाँ पे टूटी भी तो सही, और ना सिर्फ टूटी बल्कि मार्केट बाहर ने अभी तक तो इसको ऑनर भी किया हुआ है। तो हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस टूटती भी है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर अपने जहन में याद रखना है। अब अगर आप किसी बेरिश कैंडल के ऊपर बाय करने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस ये होगा कि आपका जो वो सपोर्ट है या वो जो रेजिस्टेंस है जिस पे आप शॉर्ट सेल करना चाहो वो टूट जाए, ठीक है। और अगर वो टूटी तो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो जब भी मार्केट में कोई भी प्राइस सपोर्ट पे आती है तो वो आपके रडार में आ जानी चाहिए, और आपने करना ये है कि आपने कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है, ठीक है। आपने कंफर्मेशन देखनी है कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब इसने अपनी एक वन टाइम फ्रेम शॉर्टर पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस तोड़ दी है, ठीक है। या फॉर दैट मैटर अगर आप किसी मूविंग एवरेज को देख रहे हैं, या अगर किसी बॉलिंगर बैंड को आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आप फॉलो करना चाहें, जिसको भी आप देखना चाहें, तो उसको कम से कम वो ब्रेक करे, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम इस कैंडल पे देखें तो इस कैंडल के अंदर हमारे पास क्या था कि इस कैंडल पे जो बेरिश कैंडल था इसमें हमें बाई नहीं करना चाहिए था। हाँ, इस कैंडल की कंफर्मेशन जब ये हमने देखा
कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कि ये तो एक इनगल्फिंग पैटर्न हमारे पास आया, बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का, और उससे पहले हमें यहाँ पे एक बुलिश पिन बार भी मिला था, तो यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बाई के चांस ले सकते थे इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग पर ही आप एक बाई एग्जीक्यूट कर सकते थे विद अ टारगेट ऑफ दिस, विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस, ये आप कर सकते थे। मगर आपने इस बेरिश कैंडल के ऊपर नहीं लेना। ये नहीं कि जब मार्केट गिर रही है तो आप एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। आप कोशिश ये करें कि कंफर्मेशन मिले, वहाँ पर कोई ना कोई बुलिश एक्टिविटी हमारे पास जनरेट हो, अगर आपने बाय साइड की ट्रेड लेनी है। और अगर शॉर्ट सेल की ट्रेड लेनी है तो उसके अंदर कोई ना कोई सपोर्ट टूटे या किसी न किसी मूविंग एवरेज के नीचे वो क्लोज करे, कोई ना कोई कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। बगैर कंफर्मेशन के कभी भी आप ट्रेड मत लें। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट गिर रही होती है और आपको ये होता है कि यार मैं जो है ना मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा करीब बनता है। ज़ाहिर बात है अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रेड लेना हो, ठीक है, इस जोन में, तो आपका स्टॉप लॉस अगर आपने मिसाल यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक बेरिश कैंडल बना और आपने अगले दिन ज़रा सा भी देखा तो ये 43,000 का बन रहा है और आपने यहाँ पे 43,400 पे ट्रेड ले लिया, तो आप कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे ज़्यादा बेहतर मिल रहा है, बजाय इसके कि अब मैं 45,000 के राउंड अबाउट में एंट्री लूँ, या फॉर दैट मैटर 44,400 के ऊपर मैं एंट्री लूँ। तो वो आप कर सकते हैं, मगर उसके अंदर आपने फिर बहुत केयरफुल रहना होगा। आपका स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल उसको देखना है अपने ट्रेड को, कि अगर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप फौरन एग्जिट लें। फिर ये नहीं करना कि आप जो है ना होल्ड करें, नहीं नहीं ये सपोर्ट जो है ना ऑनर होगी और मैं बच जाऊंगा, मेरी ट्रेड बच जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि आप उस ट्रेंड को ऑनर होने दें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कई तरीके होते हैं कि जिसमें आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, मगर बगैर कंफर्मेशन के जस्ट सपोर्ट के ऊपर बाय नहीं करना। कई दफ़ा वो ट्रेंड आपके अगेंस्ट चला जाएगा। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप इसको एक सीरीज़ में देखें, जैसे हम बना रहे हैं, साथ साथ आप देखते चले जाएं 1 2 3 करके। तो उससे ये होगा कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, प्राइस स्ट्रक्चर की समझ आ रही होगी। अभी तक गालिबन हमने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ही देख रहे हैं इस सब कुछ को, ठीक है ना। तो अभी ये है कि ये जोन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए। 44,000 का एक अच्छा लेवल है ये। एनीवेज, वीडियोस देखते रहें, लोगों के साथ भी शेयर करें। नॉलेज जो है ना ये फैलाना सवाब का काम भी है, और नॉलेज इज़ अ पोटेंशियल पावर। इट इज़ नॉट पावर, इट इज़ अ पोटेंशियल पावर। पावर ये तभी बनेगी जब आप इस पर एक्ट करेंगे, वरना ये सिर्फ किताबों में बहुत सारी, आप लाइब्रेरियों में चले जाएं तो लाइब्रेरियाँ तो एटम बम का काम करें, इतना नॉलेज है वहाँ पे, मगर उस पर एक्ट कोई नहीं करता। तो कोशिश ये करें कि आप इन पे एक्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।